soya. Hi everyone, this is Shashi. Welcome back to my channel. In today's video, I am going to share my cleaning routine. आप लोग के साथ मैं बहुत सारे क्लीनिंग हैक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ और कैसे मैं अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ और ऑर्गेनाइज करती हूँ, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो वॉच द वीडियो टिल टू एंड. लेट्स गेट स्टार्टेड. एक होम मेकर की लाइफ में काफ़ी चीज़ें होती है करने के लिए और सिर्फ उस काम को करना ही नहीं होता, उसको टाइम पर फिनिश करना होता है. बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. तो अगर काम को हम ऑर्गेनाइज वे में और टाइम मैनेजमेंट करके करें ना, तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है और आपके जो भी काम है एकदम टाइम पर कंप्लीट हो जाती है, जिससे आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो. मॉर्निंग का टाइम तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है क्योंकि लंच बॉक्स बनाने होते हैं, पैक करना होता है. तो ये सब टाइम में ना मैं कुछ भी क्लीनिंग का काम नहीं करती. जब मैं अकेली होती हूँ तो अपनी क्लीनिंग में, अपने काम में मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ. सबसे पहले तो मैंने बेडरूम को थोड़ा टाइडी किया और फिर प्रीवियस डे मैंने कपड़े धोए थे जिसमें कर्टन्स थे और ध्रुव के कुछ कपड़े थे. अभी वो कुछ दिन पहले ट्रिप पर गया था तो सारे कपड़े मैंने वॉश करके फ़ोल्ड करके रखे थे. तो वही सारी चीज़ को जमाऊंगी क्योंकि कपड़े को सूखने के बाद तुरंत के तुरंत फ़ोल्ड कर दिया जाए ना तो काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है जो स्पेस है वो. तो इसमें वो कपड़े थे जो थोड़े से गर्म कपड़े थे, जहाँ पे वो गया था थोड़ा सा वहाँ पे बारिश भी हो रही थी और थोड़ी ठंडी भी थी, तो सारे मैंने मिक्स मैच करके दिए थे. और अभी यहाँ पर स्कूल जो सेशन है इस ईयर का वो ख़त्म होने वाला है, तो सारे उसके यूनिफॉर्म वगैरह थे उसको भी मैंने एक एक करके वॉश करके प्रेस करके सारे जमा दिए हैं, ताकि बाद में ना स्कूल ओपन होता है तो खोजने की ज़रूरत ना पड़े. वैसे तो एवरी ईयर न्यू यूनिफॉर्म आता है, सेम ही रहता है, बस साइज़ का फ़र्क रहता है, लेकिन उसके यूनिफॉर्म में भी नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाएगा. सारे मैंने अच्छे से वॉश किए, प्रेस किए और जमा कर रख दूँगी. तो इस तरीके से जमा कर रख दो तो ना बच्चे आसानी से अपना जो चीज़ है उसको एक्सेस कर पाते हैं और ख़ुद से रेडी होने में उनको आसानी होती है. तो सारा कुछ मैंने यहाँ पर जमा दिया है और स्पेस जो है बिल्कुल क्लीन लग रहा है. अब बारी है कुछ उसके और भी सामान थे जो वो लेके गया था उसको टाइडी करने की. सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद अब बारी थी जो सोफ़े हैं उसके कवर, उसके कुशन यहाँ वहाँ पर मिसप्लेस हुए हैं उसको क्लीन करने की. तो ये तो डेली का ही है. बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, टीवी देखते हैं और हम भी यहीं पर ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं. तो डेली सोफ़े का जो कवर है उसको प्रॉपर जमाना पड़ता है और इससे घर का लुक जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगता है. यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर अच्छे से जमा दिए हैं, कुशन वगैरह को अच्छे से जमा दिया है और जो भी सामान मैंने मॉर्निंग में यूज़ किया था ध्रुव के रेडी होने के टाइम और उसके डैडी रेडी होने के टाइम जो जो सामान यूज़ किए थे वो मैं अभी उसके सही जगह पर रखूँगी. तो क्या होता है ना, मैं सभी चीज़ों का एक जगह बना कर रखी हूँ. इससे होता क्या है कि आपको पता होता है कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखनी है, तो रखने में तो आसानी होती ही है. बाकी आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि इसको कहाँ पे एडजस्ट करूँ, कहाँ पे एडजस्ट करूँ. सभी चीज़ों का एक आप प्रॉपर स्पेस बना दीजिए, आपका घर अपने आप टाइडी लगने लगेगा क्योंकि घर में सभी को पता है कि ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, यहाँ से लेना है और वहीं पर रखना है. तो काफ़ी ज़्यादा जो आपका काम है वो आसान हो जाता है और चीज़ें भी अपने सही जगह पर रहती है.
ये सब काम करने के बाद रात में मैंने जो कपड़े धोए थे वो भी अच्छे से सूख चुके हैं, और अगेन इसमें भी ध्रुव के ही सारे कपड़े हैं, जिसमें कुछ यूनिफॉर्म, उसके जैकेट्स जो स्कूल के हैं वो, और ट्रिप में गया था उसके कुछ कुछ और भी जो कपड़े हैं वो मैंने धो दिए थे, जिसमें थे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स और कुछ कुछ रेन कोट्स वगैरह। तो ये भी मैं सारा कुछ अच्छे से अभी फ़ोल्ड करके रख दूँगी, अच्छे से जमा के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मोस्टली वही कपड़े वॉश किए थे जो ध्रुव ट्रिप पर लेके गया था। जो नॉर्मल क्लोथ्स होते हैं, टी शर्ट, शॉर्ट्स, यही सारा कुछ वॉश किया था। और फिर सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से फ़ोल्ड किया, और इसके जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो भी अभी काम नहीं आने वाला है। वो सारा कुछ मैं एक बैग में अरेंज करके रखती हूँ जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ ही मिला है। ऐसे में ना खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी हमारे कम्युनिटी में जो स्विमिंग पूल है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, और 3-4 ऐसे पेयर स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, तो एक एक करके वो यूज़ करते रहता है। और कभी कभी बच्चे ना जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है उसके जो एसेसरीज़ है उसको भी घुमाते रहते हैं। तो सारा कुछ मैं एक जगह में, एक कंपार्टमेंट में उसको स्टोर करके रखती हूँ, जो उसको आसानी से मिल जाए, और जब भी वो यूज़ करना चाहे तो अपना एक्सेस करके उसको वेयर कर पाए। तो सारा यहाँ पर मैंने जो यूनिफॉर्म थे, जैकेट्स थे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, रेन कोट, सारा चीज़ मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके जो जो मुझे बैग में डालना था, स्टोर करना था, वो मैंने कर लिया। तो ऐसा ही मैं रखती हूँ ताकि जब नया सेशन स्टार्ट भी हो ना, तो कुछ भी चीज़ कहाँ पे रखा है या खोजने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े को एक एक करके जमा दिए हैं, और कपड़े एक बार धुल गए, सूख गए ना, तो मेरा सबसे पहला कोशिश यही रहता है कि उसको मैं फ़ोल्ड करके अलमारी में जमा दूँ। इससे क्या है ना, मेरा काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कपड़े का पाइल्स जो होता है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता है। इसलिए मैं उस स्ट्रेस से बचने के लिए तुरंत के तुरंत ही सारा फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अब बारी थी और लोड लगा था मशीन में वो सारा कुछ सुखाने की, तो 1 बाय 1 मैं यहाँ पर कपड़े धोते जा रही हूँ, क्योंकि समर वेकेशन है ना, बहुत सारे प्लान्स होते हैं और बहुत बार हमें कहीं घूमने जाने भी पड़ जाता है। तो घर, हमारे जो पीछे जो घर है वो टाइडी रहे, क्लीन रहे, कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे रहे। इसके बाद बारी थी थोड़ी बहुत डस्टिंग की, क्लीनिंग की, जो रेगुलर क्लीनिंग होती है भाई, वो सारा कुछ किया। और आज का मेरा मेन फोकस था फ्रिज को क्लीन करना। तो आज मैंने फ्रिज को डीप क्लीन करना था। सारे सामान मैंने अच्छे से हटाए, और फिर बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो एक्सपायर हो जाए रहते हैं या थोड़ा बहुत ही बचा रहता है, बट वो फ्रिज में रखे रहते हैं और जगह को ऑक्यूपाइड करते हैं। तो आज यही सारा कुछ मेरा टारगेट था। सभी सामान को मैंने अच्छे से हटाना था और चेक करना था सारी चीज़ों का जो लेबल, ताकि जो एक्सपायर हो गए हैं उसको मैं डिस्कार्ड कर दूं और चीज़ों को अच्छे से जमा दूं। तो बीच बीच में इसको हमें चेक करते रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़े बहुत ही सामान रखे हुए होते हैं कुछ भी बॉटल्स वगैरह में, बट स्टिल वो फ्रिज में ही रहते हैं और जगह को घेरते रहते हैं। फ्रिज के सारे छोटे बड़े सामान मैंने रिमूव कर दिए, और उसके बाद मैंने रिमूव किया जो शेल्फ़ है वो। तो सबसे पहले तो मैंने होममेड जो क्लीनर है वो तैयार किया, जिसमें हाफ़ वाटर हाफ़ विनेगर और थोड़ा सा मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड ऐड किया था। अच्छे से उसको शेक किया और बस उसी से ही मैंने क्लीन किया। एक एक करके सारी चीज़ों में मैंने, सारे शेल्फ में मैंने स्प्रे किया, 1-2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और माइक्रोफाइबर जो टाइल आता है ना, छोटा सा, जो क्लीन करने के लिए ही यूज़ करते हैं हम,
वो उससे क्लीन करो तो काफ़ी अच्छे से क्लीन होता है, बशर्ते आपका जो टॉयल है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो उसी से ही मैंने सारे शेल्फ़ को अच्छे से क्लीन किए। उसके बाद सेम ही सॉल्यूशन को मैंने फ्रिज के अंदर भी स्प्रे किया और फिर स्प्रे करने के बाद 1-2 मिनट के लिए छोड़ दी थी और फिर उसी टॉवल को अच्छे से मैंने थोड़ा सा रिंस करके फिर यूज़ किया। तो आपको उसमें टॉवल में और भी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको आप रिंस करते जाइए और सेम टॉवल से ही सारे फ्रिज को आप क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जिसमें भी आप क्लीन कर रहे हो टॉवल को आपको अच्छे से धोना है, सुखाना है, और इसको मैं सिर्फ फ्रिज को क्लीन करने के लिए ही यूज़ करती हूँ, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिज को क्लीन करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और जितनी भी चीज़ें मैंने उसके जो शेल्फ थे उसको वॉश करने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। जब ड्राई हो गए तो एक एक करके मैंने असेंबल किया और जितनी भी वेजिटेबल्स थी जैसे कोरिएंडर और ग्रीन चिली और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स थे जो थोड़े बहुत क्लीन करने थे वो भी मैंने क्लीन करके अच्छे से स्टोर करके रख दिया है। और जो सब्ज़ी थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी थी वो भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया और जो अच्छी चीज़ें थी उसको क्लीन करके मैंने फिर से रीअरेंज कर दिया। साफ़ सुथरा घर हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन इस सफाई के पीछे बहुत सारे मेहनत भी लगती है। ये सारा काम करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था और मुझे थोड़ी भूख भी लग चुकी थी। छोटा सा मेरे पास मस्क रखा था, वही मैंने अच्छे से वॉश करके अपने लिए काटा। अभी थोड़ी देर मैं इसको आराम से खाऊंगी, उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं सोचूंगी। ख़राब भी हो जाते हैं, एक्सपायर भी हो जाते हैं, बट हम उसको यूज़ नहीं करते रहते, पीछे साइड रखा रहता है या फिर सामने भी रहता है, तो अब यूज़ करेंगे तब यूज़ करेंगे करके हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने रख दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फूल गोभी है, यहाँ पर कद्दू है जो कच्ची वाली होती है वो, ये ब्रोकली है, ये है लेट्यूस एंड ये आंवला एंड टमेटो। तो टमेटो मैं अभी बाहर भी रखी हूँ। और यहाँ पर जो मैं मील प्रैप करती हूँ उसका कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। इसमें आई थिंक सोया चंक्स है, इसमें अनियन टमेटो है जो मैंने कट करके रखा था मॉर्निंग में यूज़ करने के लिए, वही थोड़ा सा बच गया है। दिस इज़ चिली, कोरिएंडर लीव्स, तो दिस सो गुड। और साथ के साथ मैंने सारे फ्लोर्स वगैरह भी क्लीन कर दिए हैं, सारा अच्छे से क्लीन हो गया है। सुबह से मैं लगी हुई थी घर की साफ़ सफाई में, फाइनली हो गया है। तो चलिए आप लोग से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। घर की साफ़ सफाई तो हो गई है, अब बारी है थोड़ी सी सेल्फ़ केयर की। तो मैं अपने फेस में वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, बट वीक में 3 और 4 टाइम्स मैं ये बेसन और थोड़ा सा कर्ड, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करती हूँ हनी, ये सारा कुछ पैक बनाकर मैं अपने फेस में, बॉडी में यूज़ करती हूँ। काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये सारी चीज़ें घर पर अवेलेबल होती है। तो बाहर के महंगे प्रोडक्ट से अच्छा है कि घर में ही आप फेस पैक बनाकर यूज़ कर सकते हो। So friends, that's all about for today's video. I hope you like my cleaning routine. If you like it, do consider to subscribing my channel. I will see you in my next one. Until then, bye bye and take care.